Hi everyone, welcome to Learner Hub ICSE English series for classes 6, 7, 8. I hope all of you are hale and hearty. Well, I am Adesh, your English guide and mentor, and today I am back with yet another धमाकेदार lesson on the topic subject and predicate plus parts of speech. I hope आप सभी बहुत excited हो गए आज के सेशन के लिए. So without wasting much of your precious time, let's get started with our very first segment of today's lesson, and that is subject and predicate. तो चलो बच्चों, जानते हैं आखिरकार क्या होते हैं द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और कैसे ये एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं या कैसे एक दूसरे से ये अलग होते हैं. शुरू से शुरुआत करते हैं. आप सभी को याद होगा हमने अपने पिछले लेक्चर में द सेंटेंस स्टडी किया था, याद है, और हमने सेंटेंस के वेरियस टाइप्स भी देखे थे. वेरी वेल डन. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाओ, सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करके पहले उस लेक्चर को देखो, फिर इधर आना. ठीक है. वेल सो बच्चों, किसी भी सेंटेंस के ना हमेशा बहुत ही दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बट ये आखिरकार है क्या, इनको बहुत बेसिक से समझते हैं. जब भी हम किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं वी डू टू थिंग्स. फर्स्टली वी नेम अ पर्सन और अ थिंग, एंड सेकेंडली वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट. वो जो पर्सन और थिंग है जिसको हम नेम कर रहे हैं एक सेंटेंस को बनाने के टाइम पर, दैट इज अवर सब्जेक्ट, राइट. सो बेसिकली वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट, एंड सेकेंडली वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के लिए क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में, दैट बिकम्स द प्रेडिकेट. तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें बता रहा है कि उस सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है, दैट इज द सब्जेक्ट. और सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है, बिकम्स अवर प्रेडिकेट. आई होप अभी समझ में आ गया. नहीं भी आया होगा ना तो कुछ एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे. जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, यहां लिखा है द लेडी क्रॉस्ड द रोड. यहां पर आपको फिगर में दिख भी रहा होगा कि ये लेडी जो है उसने रोड को क्रॉस किया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, राइट. ठीक. अब देखो यहां पर बात किसकी की जा रही है, इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, इस लेडी की. इस लेडी ने क्या किया, शी क्रॉस्ड द रोड, राइट. तो इसका मतलब यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है वो है एक्चुअली में दिस लेडी. सो दिस लेडी बिकम्स द सब्जेक्ट. यू गॉट माय पॉइंट. रिमेंबर, सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ मेनी वर्ड्स, राइट. ओके. और सब्जेक्ट को कैसे प्रेडिकेट से अलग करना है, देखो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा. अगर आपको सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से सेपरेट करना है, व्हाट यू मस्ट डू इज, हमेशा सेंटेंस को लेफ्ट टू राइट रीड करने पे आपको पहला आपका वर्ब डिटेक्ट करना है. स्पॉट करो पहला वर्ब कहां है, राइट. तो इस केस में द लेडी क्रॉस्ड द रोड. तो क्रॉस्ड क्या है, इज द वर्ब, राइट. तो यानी कि वर्ब से पहले तक का जो पोर्शन है इट कैन बी योर सब्जेक्ट. ओके, वो देखने पे पता चल जाता है, समझने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस भी आप लगा सकते हो कि ये सब्जेक्ट होने वाला है. वील सी द लेडी crossed the road, the lady becomes the subject, and the rest of the sentence का जो part है, this portion is going to be the predicate. ठीक है. चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. The people of India love cricket. Okay, the people of India love cricket. इसमें क्या हो सकता है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. So I have told you one trick कि आप लेफ्ट टू राइट जाओ रीड करते में और पहला वर्ब स्पॉट करो. पहले वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं दे कैन बी योर सब्जेक्ट, राइट. लेट्स सी, द पीपल ऑफ इंडिया लव क्रिकेट में फर्स्ट जो वर्ब आ रहा है दैट इज लव इटसेल्फ. तो इसका मतलब इससे पहले तक का हिस्सा यानी कि द पीपल ऑफ इंडिया इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट. ओके, सो द पीपल ऑफ इंडिया इज द सब्जेक्ट. लेट्स मार्क दिस इज द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पोर्शन लव क्रिकेट इज द प्रेडिकेट. ठीक है. याद रखना हमेशा बच्चों, जो सब्जेक्ट होता है ना, इट ऑलवेज आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हु, व्हाट एंड ऑल, राइट. फॉर एग्जांपल जैसे द लेडी क्रॉस द रोड में क्वेश्चन पूछा जा सकता था, हु क्रॉस्ड द रोड, द लेडी. सी, हु का आंसर मिला द लेडी. या द पीपल ऑफ इंडिया लव क्रिकेट, हु लव क्रिकेट, द पीपल ऑफ इंडिया. सी, इसका आंसर मिल रहा है, राइट. ठीक है. एंड जनरली आप देखोगे जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में ही मौजूद होता है, बट ओकेजनली वो
एंड की तरफ भी मौजूद हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस। बट इससे पहले एक स्पेशल केस देखते हैं। लुक ओवर हियर, हियर इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, pour me a glass of water. I'm commanding you, let's say pour me a glass of water. So in that case you are well aware, हमने इसको पिछले लेसन में पढ़ा हुआ था कि imperative sentences के केस में the subject is never written, it is always understood to be you. Exactly. So pour me a glass of water में the subject in this case is not written at all. That means it is you. Fine. So over here you becomes the subject and the remaining portion is actually the predicate. Got it? So इसको हम कह सकते थे you pour me a glass of water. So you is the subject which is not written over here. Fine. Now next one, here comes the bus. See, मैंने आपको बोला था, यह देखो इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? बस की हो रही है। बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन पूछूं here comes what, देखो what का आंसर मिल रहा है the bus. तो बेसिकली द बस शुड हैव बीन द सब्जेक्ट, बट सी यहां सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इट इज कमिंग टुवर्ड्स द एंड, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सब्जेक्ट हमेशा बिगिनिंग में होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? वेरी वेल। सो दिस इज द सब्जेक्ट एंड हियर कम्स जो है बिकम्स द प्रेडिकेट। अंडरस्टूड और नॉट? कैसे डिटेक्ट करना है? वेरी वेल डन। चलो तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको और भी स्ट्रेंथन कर लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बच्चों इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो देखो आपके सामने यहाँ पर आज की पहली एक्सरसाइज दिखाई जा रही है ऑन द बोर्ड, जिसमें हमसे बोला जा रहा है टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से अलग करना है और सब्जेक्ट को सिंपली अंडरलाइन कर लेना है। ये चेक करेगा कि भाई कितने अच्छे से आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कॉन्सेप्ट समझे हैं, राइट? चलो शुरुआत करते हैं। पहला देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है पार्ट में, हॉकी इज प्लेड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। सो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कम ऑन, यू विल हेल्प मी, हेल्प करो जल्दी से मुझे। क्या बोलेंगे हम? हॉकी इज प्लेड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इसमें होने वाला है हॉकी एज द सब्जेक्ट। वाई? मैंने एक रूल बताया था, लेफ्ट से राइट साइड रीड करते जाओ। पहला वर्ब कहां आया? पहला वर्ब है इज। देखो इज प्लेड, प्लेड हमारा मेन वर्ब है बट उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है ना, इज। तो मतलब इससे पहले तक का जो सिंगल वर्ड बचा हुआ है दैट कैन बी द सब्जेक्ट। तो देखो हॉकी बिकम्स अवर सब्जेक्ट, राइट? एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक का, दिस विल बी द प्रेडिकेट। ओके, तो दिस विल बी अवर प्रेडिकेट। यू गॉट इट और नॉट? देखो इस क्वेश्चन, इससे अगर मैं हु और व्हाट जैसा क्वेश्चन बनाऊं तो वो बन भी जाएगा और उसका आंसर हमारा सब्जेक्ट ही आएगा। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज प्लेड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, द आंसर वुड बी हॉकी, राइट? इसका मतलब हॉकी शुड बी द सब्जेक्ट बिकॉज इट इज आंसरिंग हु और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। सिटिंग ऑन द टेरेस ऑफ माई बंगलो वॉज अ ह्यूज व्हाइट बर्ड। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? सोच के देखो, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? बात की जा रही है एक ह्यूज व्हाइट बर्ड की, है ना? ये एक इन्वर्टेड सेंटेंस है बच्चों, जहां पर सब्जेक्ट जो है इट इज फॉलोइंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब आफ्टर द वर्ब यहां पर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में होने वाला है अ ह्यूज व्हाइट बर्ड, राइट? और ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है सिटिंग ऑन द टेरेस ऑफ माई बंगलो, दिस बिकम्स अवर प्रेडिकेट। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता था ना, अ ह्यूज व्हाइट बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द टेरेस ऑफ माई बंगलो। तो बेसिकली ये एक इन्वर्टेड सेंटेंस था जिसका सब्जेक्ट जो है वो एंड की तरफ आ रहा है। यू गॉट इट और नॉट? वेरी वेल। थर्ड वन यू सी, a girl child and her mother were injured in the crash or in the car crash, right? Look at this one. So यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? The girl या basically a girl child and her mother की, right? पहला जो हमारा helping verb आ रहा है, पहला जो verb डिटेक्ट हो रहा है वो helping verb है, that is were, right? इसका मतलब इससे पहले तक के जितने भी words थे they can be our subject, right? A girl child and her मदर, तो ये है हमारा सब्जेक्ट और जो रिमेनिंग पोर्शन है वर इंजर्ड इन द कार क्रैश, दिस बिकम्स अवर प्रेडिकेट। समझ में आया? वेरी वेल। ट्राई दिस वन। द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका इज गेटिंग बिगर विथ ईच पासिंग मोमेंट। कम ऑन, पहला वर्ब कौन सा आया यहां पर?
is, that is the helping verb, right? तो मतलब उससे पहले तक के जितने भी words थे, that is the ozone hole over Antarctica, this is actually our subject. And ये बाकी का जितना भी portion है from here to here, ये क्या बन जाएगा हमारा the predicate. Try this one. The cackling of geese saved Rome. The cackling of geese, आपको लगेगा cackling verb यहाँ पर verb है, बट एक्चुअली में verb नहीं है बच्चों. ये एक तरीके का ऐसा वर्ड है जो दिख तो वर्ब की तरह रहा है, क्योंकि देखो आईएनजी में एंड कर रहा है ना, बट ये एक्चुअली में वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है. तो ऐसे स्पेशल वाले वर्ब जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म, मतलब जो आईएनजी में एंड करते हैं, बट अगर उनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊं. जैसे यहाँ देखो गेटिंग के पहले इज लिखा हुआ है, यू सी गेटिंग के पहले इज एक हेल्पिंग वर्ब है, बट इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना. जब भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इसका मतलब वो वर्ब जैसा दिखने वाला वर्ड एक्चुअली में वर्ब नहीं होगा, वो एक नाउन है इस केस में, ठीक है. और इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये एक जेरेंड है, राइट. द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम. तो बेसिकली यहां पर जो हमारा एक्चुअल वर्ड डिटेक्ट हुआ है पहला, वो सेव्ड है. इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट. एंड दिस इज आवर प्रेडिकेट. यू गॉट इट और नॉट? चलो, सो इट इज टाइम नाउ फॉर यू टू प्रैक्टिस. तो इसीलिए मैं आपको देने वाला हूं आज का पहला होमवर्क, ठीक है. सेम एक्सरसाइज है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी डन बाय यू. आपको यहां पर दिए हैं मैंने 6 सेंटेंसेस. 6 के 6 सेंटेंसेस के आपको सब्जेक्ट को मुझे सेपरेटली कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है, ठीक है. एंड आई विल सी हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू आंसर दिस एक्सरसाइज करेक्टली. तो बच्चों अब बारी है बढ़ने की हमारे आज के लेसन के दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम एक बहुत ही मजेदार कहानी के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, पर यह कहानी हमारे पिछले लेसन के लिंग्विस्टिका की कहानी से ही जुड़ी है. आपको याद होगा हमने देखा था पिछले लेसन में कि कैसे सेज ग्रामर ने लिंग्विस्टिका के लोगों को लैंग्वेज के रूल सिखाए, जिसकी वजह से लिंग्विस्टिका आज वापस से एक बहुत ही सुंदर और रहने लायक वर्ल्ड बन चुका था. वहां का हर नागरिक सेज ग्रामर के बताए हुए रूल्स को फॉलो कर रहा था. And that's the reason why language was flowing like a melodious tune in linguistica. लेकिन एक प्रॉब्लम थी. लिंग्विस्टिका के राजा किंग सिंटेक्स अभी भी परेशान थे. पर क्यों भला? आइए जानते हैं आज की स्टोरी में. हमारे जो किंग सिंटेक्स थे, उन्होंने एक दिन सेज ग्रामर को वापस अपने पैलेस में बुलाया और उनको बुलाकर एक सवाल पूछते हैं. वो पूछते हैं, सेज ग्रामर, हमारी प्रजा ने लैंग्वेज में रूल्स की इंपॉर्टेंस तो समझ ली, पर मेरी एक चिंता है. अगर हमारी लैंग्वेज एक ग्रैंड पैलेस के समान है, मतलब एक बड़े ही विशाल महल की जैसी बड़ी है, तो क्या हमारे इस लैंग्वेज की फाउंडेशन स्ट्रांग है या नहीं? सेज ग्रामर इस क्वेश्चन को सुन के काफी इंप्रेस हो जाते हैं. वो बोलते हैं, योर मैजेस्टी यू आर एब्सोल्युटली राइट. हमारी लैंग्वेज डेफिनेटली एक ग्रैंड पैलेस जितनी बड़ी है, और इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 8 पावरफुल वॉरियर्स की. 8 पावरफुल वॉरियर्स, जिन्हें आप द गार्डियन ऑफ लैंग्वेज भी बुला सकते हैं. इनका काम ही होता है कि ये इंश्योर करें कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स आपस में मिलजुल कर रहें. तो चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूं उन 8 महान वॉरियर्स से, जिन्हें हम बुलाते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच. बोले तो प्रेजेंटिंग बिफोर यू द 8 हीरोज ऑफ लिंग्विस्टिका. तो आइए मिलते हैं लिंग्विस्टिका के पहले हीरो से, बोले तो हमारे नेमिंग ऑफिसर नाउन से. द वन हु नेम्स ऑल. यही तो इनकी सुपर पावर है, नाम देना. बट किसको नाम देंगे ये? किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को, मतलब किसी भी व्यक्ति, जगह और वस्तु को नाम देने का काम ही हमारे नाउन का होता है. तो अगर हम ट्रू सेंस में देखें तो सभी वर्ड्स में से नाउन जो है वो एक ट्रू किंग का नेचर रखते हैं, बिकॉज नाम के बिना ये दुनिया अधूरी है, और नाम देने का काम करता कौन है? नाउन इटसेल्फ. इसलिए सभी, अगर हम कह सकते हैं लिंग्विस्टिका के हीरोज में से सबसे पावरफुल वॉरियर कोई है तो वो नाउन ही है,
राइट तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे हमें सेंटेंसेस में नाउन्स देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे के आने वाले लेसन्स पूरे इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड होंगे। ओके तो देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो देखो यहाँ पर राम जो कि एक बॉय का नाम है वो एक नाम है इसलिए वो एक नाउन हुआ। राइट बॉय राइट एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है, उसका नाम है, उसको बॉय कहेंगे तो ऑब्वियसली ये भी एक नाउन है। अनदर एग्जांपल में देखो अकबर वाज अ ग्रेट किंग। राइट तो अकबर जो है वो नाम है राजा का। राइट और किंग भी तो देखो उसकी अथॉरिटी का एक पोजीशन का नाम है ये। राइट द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, यहां पर आप मुझे बताओ कौन सा होगा नाउन? एग्जैक्टली किस सेलेस्टियल बॉडी की बात की जा रही है? द सन, इसका मतलब सन हमारा इस केस में नाउन होगा। तो कैसे लगे आपको हमारे पहले हीरो ऑफ लिंग्विस्टिका, द नेमिंग ऑफिसर नाउन? तो आइए मिलते हैं लिंग्विस्टिका के दूसरे हीरो यानी हमारे असिस्टेंट ऑफिसर प्रोनाउन से, जिन्हें खुद नेमिंग ऑफिसर नाउन ने अपॉइंट किया है अपनी एब्सेंस में काम करने के लिए। अब भाई हमारे जो नेमिंग ऑफिसर नाउन है उनकी मार्केट में बड़ी डिमांड है क्योंकि वो सबको नाम देते हैं, पर वो हर जगह तो मौजूद हो नहीं सकते ना, इसीलिए उनकी सब्स्टिट्यूट के तौर पे यहाँ पर प्रोनाउन उनकी जगह एक्ट करते हैं। इसीलिए हम प्रोनाउन को नाउन का फेथफुल सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं। या अगर हम नाउन को या नेमिंग ऑफिसर नाउन को एक किंग कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली असिस्टेंट ऑफिसर प्रोनाउन उनके प्रिंस ही हुए, क्योंकि किंग की एब्सेंस में राज्य का सारा काम कौन संभालता है? डेफिनेटली द प्रिंस इटसेल्फ। अब हम इसको लिटरल सेंस में अगर देखें तो प्रोनाउंस का एक सेंटेंस में यही काम होता है कि वो नाउन्स की मदद करे ताकि नाउन की बार बार रेपिटेशन ना हो सके। इससे सेंटेंसेस और भी ज्यादा एफिशिएंट और क्लियर हो जाते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखो यहाँ पर लिखा है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर राम क्या था? राम हमारा नाउन था। राइट तो राम वॉज अ नाउन, बट यहां आगे वाले सेंटेंस में देखो ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग भी राम के लिए बोला जा रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलता राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, तो देखो जो राम नाम का जो नाउन था वो बार बार रिपीट हो रहा है। राइट उसको रिपीट करने से रोकने के लिए देखो ही ने यहां पर राम को रिप्लेस कर लिया, तो ही हमारा यहां पर बन गया प्रोनाउन। तो इस केस में ही इज द प्रोनाउन और उन्होंने क्या किया है? ही ने राम को रिप्लेस किया है, उसको सब्स्टिट्यूट किया है। समझे? एक और एग्जाम्पल देखो, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहां पर जो ही है वो एक्चुअली किसको रेफर कर रहा है? जॉन को ही। तो इसका मतलब जॉन जो हमारा नाउन था उसको रिप्लेस किया है ही ने, इसका मतलब ही अगेन हमारा यहां पर एक प्रोनाउन है। समझे आप? तो ये थे हमारे असिस्टेंट ऑफिसर प्रोनाउन। तो आइए मिलते हैं लिंग्विस्टिका के तीसरे हीरो यानी हमारे स्पेशल ऑफिसर एडजेक्टिव से, जिनको हमारे नेमिंग ऑफिसर ने स्पेशली अपॉइंट किया है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे जो नेमिंग ऑफिसर है ना उनको बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को डिस्क्राइब करवाना, अपनी तारीफ करवाना। उसके लिए ही उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर हायर किया है एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव बेसिकली करते क्या है? वो नाउन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको कन्वे करते हैं, मतलब बेसिकली वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी को। तो बेसिकली ये एक रॉयल डिस्क्राइबर ही तो हुए, इजंट इट? तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में समझते हैं कि कैसे जब हम सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो कैसे एडजेक्टिव्स नाउन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। नंबर 1, राम इज एन इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग एंड काइंड बॉय। देखो राम जो हमारा नाउन था या बॉय जो हमारा नाउन था उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड काइंड। तो देखो राम को डिस्क्राइब कर रहे हैं 3 वर्ड्स क्वालिटी में, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड काइंड। तो ये क्या हुए? इस सेंटेंस के एडजेक्टिव्स हुए। राइट, वेरी वेल। अनदर वन यू सी, ही गेव मी 5 मैंगोज। देखो उसने मुझे 5 मैंगोज दिए, तो मैंगोज मेरा क्या हुआ? इधर पे नाउन हुआ, बट नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इन नंबर यहाँ पर दिया गया है 5। तो देखो मैंगोज को यहाँ पर क्वांटिफाई किया है, मैंगोज के बारे में क्वांटिटी बताई गई है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसका मतलब ये जो 5 है ये भी क्या हुआ? एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन यू सी, द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। देखो यहाँ पर क्रो जो हमारा नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं 2 वर्ड्स, फूलिश एंड ओल्ड। देखो क्रो फूलिश भी है और ओल्ड भी है, तो डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वर्ड्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव्स हुए। तो एडजेक्टिव्स का बेसिकली किसी भी सेंटेंस में काम क्या है? नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कन्वे करना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब दे डिस्क्राइब द नाउन।
ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे लगे आपको हमारे स्पेशल ऑफिसर एडजेक्टिव्स। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आइए मिलते हैं लिंग्विस्टिका के फोर्थ और सबसे जाबाज ऑफिसर आर्मी जनरल वर्ब से, द एक्शन मास्टर। ये वो हैं जो लिंग्विस्टिका के हीरोज को फ्रंट से लीड करते हैं। जिस प्रकार किसी भी वॉर में कोई भी आर्मी अपने जनरल के बिना आगे नहीं बढ़ती है लड़ने के लिए, उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बिना वो सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ब ही वो वर्ड है एक सेंटेंस के अंदर जो किसी भी सेंटेंस में जान लाता है, उसमें एक्शन लाता है या स्टेट बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा है राम इज स्टडीइंग। तो देखो राम जो है वो पढ़ रहा है, तो वो जो एक्शन है वो मेन वर्ब यहाँ पर स्टडीइंग है, और स्टेट बता रहा है कि वो अभी पढ़ रहा है, वो इज है, राइट। अनदर वन, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। तो गर्ल ने एक लेटर लिखा अपनी कजिन को, तो ये जो वर्ड रोट है ये एक वर्ब हुआ, राइट। अनदर वन, कोलकाता इज अ बिग सिटी। देखो कोलकाता एक बड़ा शहर है, ये जो वर्ड इज है ये स्टेट बता रहा है कि भाई कोलकाता एक बड़ा शहर है, ओके। अनदर वन, सूर्या किक द फुटबॉल। तो सूर्या ने फुटबॉल को किक किया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्शन इन्वॉल्व है वो है किक्ड, तो ये भी एक वर्ब है। सो ये थे हमारे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द एंटायर हीरोज ऑफ लिंग्विस्टिका, विच इज द आर्मी जनरल वर्ब। आई होप वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए मिलते हैं लिंग्विस्टिका के फिफ्थ ऑफिसर से, जिनका नाम है रिपोर्टिंग ऑफिसर एडवर्ब, जो कि हमारे आर्मी जनरल वर्ब के बड़े ही खास फ्रेंड हैं। इन्हें हम बुलाते हैं द एक्शन रिपोर्टर। ये वो हैं जो आर्मी जनरल वर्ब के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। ये हमें उनके बारे में कब, कहां, कैसे, कितना जैसे क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। बेसिकली देखा जाए अगर लिटरल सेंस में, तो एडवर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो हमें वर्ब के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। जैसे राम इज स्टडीइंग क्विकली। राम स्टडी कर रहा है, ये तो वर्ब हुआ, राइट, बट वो कैसे स्टडी कर रहा है? क्विकली, तो ये बन गया उसका एडवर्ब, राइट। अनदर वन, शी sang ब्यूटिफुली। उसने सुंदरता से, खूबसूरती से गाया, राइट। तो यहां पर जो ब्यूटिफुली है वो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब sang को, तो अगर वर्ब sang है तो उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड ब्यूटिफुली बन गया एडवर्ब, राइट। अनदर वन, शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड करेक्टली। तो उसने प्रोनाउंस तो किया, ये तो वर्ब है, बट कैसे प्रोनाउंस किया? सही तरह से, यानी कि करेक्टली, तो ये एडवर्ब बन गया, राइट। तो एडवर्ब वो वर्ड्स हैं जो ऐड करते हैं मोर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, एंड इवन जब आप डीपर पढ़ोगे आगे जाके, इट विल ऑल्सो ऐड टू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स ऑल्सो। तो ये थे हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर एडवर्ब। अब हम मिलते हैं अपने अगले हीरो यानी लिंकिंग ऑफिसर प्रेपोजिशन से, द कनेक्शन मेकर। ये वो हैं जो लोगों को अपने भूले हुए रिश्ते याद दिलाते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन का क्या रोल है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर आपके सामने एग्जांपल्स में नंबर वन देखिए, राम इज स्टडीइंग इनसाइड द स्कूल। तो देखो यहां पर ये जो वर्ड इनसाइड है ना, वो राम और स्कूल को रिलेट करा रहा है कि राम स्कूल के अंदर पढ़ रहा है। या फिर द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहां पर देखो ये जो वर्ड ऑन है ना, वो बुक और टेबल को रिलेट करा रहा है कि बुक टेबल पर रखी हुई है। या फिर द लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री। तो देखो यहां पर ये जो वर्ड अंडर है ना, ये लिटिल गर्ल और ट्री को रिलेट करा रहा है कि जो हमारा लिटिल गर्ल है वो ट्री के नीचे बैठी हुई है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये सभी वर्ड्स एक्चुअली हैं द प्रेपोजिशन जो दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताते हैं। हेंस दे आर द लिंकिंग ऑफिसर्स। तो आइए मिलते हैं लिंग्विस्टिका के सबसे स्मार्ट ऑफिसर से, जो हैं चीफ अलायंस ऑफिसर कंजंक्शंस। ये वो हैं जो बड़ी ही टैक्टफुली बाकी के अदर किंगडम्स से लिंग्विस्टिका के नए रिलेशन सेट करते हैं। तो इन्हें हम बुलाते हैं द रॉयल डिप्लोमैट। तो देखा जाए अगर इन द रियल सेंस सेंटेंस में कंजंक्शंस क्या रोल प्ले करते हैं, तो कंजंक्शंस वो वर्ड्स हैं जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, या फिर वर्ड्स और क्लॉजेस या फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, या फिर दो ऑल टुगेदर सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे राम एंड हरी आर कजिन्स। तो देखो राम और हरी को जोड़ने वाला वर्ड यहां पर है एंड, तो ये एक कंजंक्शन है। या फिर आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो देखो यहां पर आई रैन फास्ट और
मिस्ड द ट्रेन को जोड़ने वाला वर्ड है यहाँ पर बट, या फिर आई रेड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट्स मी। तो यहाँ पर जो आई रेड द पेपर और इट इंटरेस्ट मी जैसे क्लॉजेस हैं, इनको जोड़ने वाला जो वर्ड है बिकॉज, ये भी एक कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का क्या रोल है सेंटेंसेस में? जोड़ना। इट कनेक्ट्स वर्ड्स, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। आई होप कंजंक्शन का रोल आपको समझ आ गया होगा। तो आइए मिलते हैं इमोशंस के ज्वालामुखी लिंग्विस्टिका के 8th ऑफिसर, इमोशन कमांडर इंटरजेक्शन से, द वोल्केनो ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो बेसिकली ये वो वर्ड्स होते हैं बच्चों एक सेंटेंस में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, एंगर जैसे इमोशंस को ये एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, देखो पहला लिखा है वाओ राम टॉप द क्लास। सी द एक्साइटमेंट दैट वाओ राम टॉप द क्लास। Another one, hooray, we have won the match. See, again, happiness, excitement that we have won the match. Last one, alas, she is dead. So this is a word of sorrow जो describe कर रहा है grief की she is dead. तो ये भी feeling express कर रहा है. So all these words, wow, hooray या फिर alas, all of these are interjections. So with this, we finally wrap up the 8 heroes of linguistica. तो बच्चों इस तरह किंग सिंटेक्स को लिंग्विस्टिका के 8 हीरोज के बारे में पता चला और तभी वो अपनी प्रजा के बीच में एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं आज से ये 8 के 8 पावरफुल वॉरियर्स को कहा जाएगा द ग्रेट आर्मी ऑफ ग्रामर। तो देखते हैं फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि द ग्रेट आर्मी ऑफ ग्रामर में आने वाले कौन कौन से हीरोज थे। वी हैड द नेमिंग ऑफिसर नाउन, द असिस्टेंट ऑफिसर प्रोनाउन, वेरी गुड, द डिस्क्राइबिंग ऑफिसर एडजेक्टिव, देन वी हैड द आर्मी जनरल वर्ब, then the reporting officer adverb, या फिर उसके बाद the linking officer prepositions, the chief alliance officer conjunctions, and finally the emotion commander interjections. So these are all basically the heroes of linguistica, but ये real में क्या है? The 8 parts of a speech. तो चलो बच्चों समराइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो बच्चों किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। मतलब एक सेंटेंस में वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बेसिस पे उन्हें हम डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं। उन्हीं डिफरेंट कैटेगरीज को हम कहते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आपको याद ही होगा अब तक हमने सीखा है कि देयर वर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से थे वो आइए रिकॉल एंड रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वी हैव आर द नाउन्स। नाउन्स वो वर्ड्स हैं जो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को नाम देते हैं। तो नाम देने वाले वर्ड यानी कि नेमिंग वर्ड्स क्या हैं? द नाउन्स। देन वी हैड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो नाउन की जगह लेते हैं सेंटेंस में। सो दीज आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन इन अ सेंटेंस, राइट? ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि नाउन का बार बार रेपिटेशन अवॉइड किया जा सके, ताकि सेंटेंस की रीडिंग जो है वो और भी ज्यादा एफिशिएंट हो सके और वो एरर फ्री हो सके। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, विच इज द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या है भाई? द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते थे। So these are those words used to describe the noun. Very good. Then we move on to the verb. Verb क्या words हैं भाई? ये action words हैं। ये वो words हैं जो बताते हैं action को in a sentence या फिर the state of being को। Then we had is adverbs. Adverbs क्या थे? Adverbs जो verbs को describe करते थे, right? So adverbs जो verb को describe करते हैं या फिर जो extra meaning add करते हैं to adjective या फिर दूसरे किसी adverb में। Then we have is prepositions. Preposition वो words हैं, याद है, linking words जो क्या करते हैं? connect करते हैं different parts of the sentence को। तो these are prepositions. Then we had our conjunctions. Conjunctions क्या थे? The joiners, the joining words जो कि क्या करते हैं? वो join करते हैं words, phrases और clauses को together. And lastly we had the interjections. Interjections, the words जो strong emotions express करते थे। So these are interjections. So these were all the 8 parts of speech. I hope the 8 parts of speech are very clear to all of you. So बच्चों, it is time to brainstorm. I am going to throw you a challenge. So it's challenge time. तो करना क्या है बच्चों? देखो आपको मैंने दिया हुआ है एक सेंटेंस। इस सेंटेंस में you have to identify the various parts of speech और मुझे आपको ये टेबल फिल करने में हेल्प करनी है। तो देखिए भाई हमारा सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है wow, the little boy quickly ran across the park and happily played with his dog.
इस सेंटेंस में यू हैव टू हेल्प मी आइडेंटिफाई द वेरियस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो लेट मी नो इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में. और अभी की अभी पहले तो वीडियो को पॉज करो, इस सेंटेंस को अच्छे से गो थ्रू करो और उसके बाद मुझे हेल्प करो फिल करने में इस टेबल को. चलो क्विकली टेक अ पॉज. तो स्टूडेंट्स, अब तक तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कौन कौन से हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर मेंशन्ड है. चलो एक एक करके सबको आइडेंटिफाई करते हैं. इस सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढते हैं नाउन को. कौन कौन से नाउन हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं. तो देखो, पहला नाउन है हमारा बॉय, दूसरा नाउन है पार्क और तीसरा है डॉग. वेरी गुड. तो यहां पर फिल करते जाते हैं. वी हैव बॉय, पार्क एंड द डॉग इटसेल्फ. राइट, परफेक्ट. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पे. तो देखो, प्रोनाउन हमें यहां पर कौन सा मिल रहा है. वी हैव ओनली वन प्रोनाउन, दैट इज हिज. तो हिज क्या हुआ, एक प्रोनाउन है. किसकी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, नाउन की जगह. वो कौन सा नाउन है, बॉय. देखो सेंटेंस में बोला जा रहा है ना, द लिटिल बॉय क्विकली रैन अक्रॉस द पार्क एंड हैप्पीली प्लेड विद हिज डॉग. यानी कि डॉग किसका था, बॉय का था, बट बॉय की जगह हमने हिज का इस्तेमाल किया है. तो इसका मतलब ये एक प्रोनाउन हुआ. Isn't it? Very well. Then try help me find out adjectives. तो एडजेक्टिव्स देखो, यहाँ पर एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. तो देखो यहाँ पर बॉय, पार्क और डॉग जैसे नाउन्स को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं. तो देखो, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड लिटिल. क्या पार्क को कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, नहीं. डॉग को भी नहीं. तो यहां पर हम कह सकते हैं लिटिल इज माई एडजेक्टिव. वेरी वेल डन. ट्राई दिस वन. वर्ब. वर्ब कौन कौन से हैं बच्चों, एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं. तो देखो यहां पर एक्शन वर्ड्स में सबसे पहले वी हैव इज रैन. एक्शन बता रहा है दौड़ा. राइट, सो रैन. फिर उसके बाद कोई और है क्या, देखो प्लेड, मतलब खेला भी था वो. राइट, सो प्लेड इज माई अनदर एक्शन वर्ड, दैट इज अ वर्ब इटसेल्फ. आइए बढ़ते हैं एडवर्ब पे. एडवर्ब जो बता रहा है कि वर्ब कैसे हुआ, एक्शन कैसे हुआ. तो देखो यहां पर वो दौड़ा, कैसे दौड़ा, देखो क्विकली दौड़ा. राइट, सो क्विकली जो वर्ड है वो बता रहा है कि कैसे रन किया उसने. सो क्विकली इज माई एडवर्ब. वेरी वेल. एंड बताओ, प्लेड के लिए कोई यहां पर एडवर्ब इस्तेमाल किया है कि उसने कैसे खेला, हैप्पीली खेला. वेरी वेल. सो अनदर वन इज हैप्पीली. प्रेपोजिशन की बात करते हैं. प्रेपोजिशन, द लिंकिंग वर्ड्स. देखो यहां पर, यहां पर देखो एक वर्ड आपको मिल रहा है अक्रॉस, जो कि बॉय और पार्क को कनेक्ट कर रहा है ना. पार्क और बॉय में रिलेशन बता रहा है कि बॉय पार्क के अक्रॉस रन किया. राइट, तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट प्रेपोजिशन इज अक्रॉस. उसके बाद दूसरा प्रेपोजिशन विथ. देखो बॉय ने किसके साथ खेला, डॉग के साथ. तो बॉय और डॉग का जो रिलेशन है वो उसके साथ बता रहा है. राइट, सो यहां पर विथ इज द प्रेपोजिशन. टेल मी द कंजंक्शन ओवर हियर. कंजंक्शन कौन सा है, वी हैव वन कंजंक्शन, दैट इज एंड ओवर हियर, जो जोड़ रहा है इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को आगे वाले पार्ट के साथ. एंड देन वी हैव इज इंटरजेक्शन. चलो इसको तो मुझे पता है, सभी बता देंगे. इंटरजेक्शन यहां पर स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है सिर्फ ओवर हियर, दैट इज वाओ. तो इसका मतलब यहां पर वी विल हैव टू यूज द वर्ड वाओ. दिस इज गोइंग टू बी द इंटरजेक्शन, और कोई नहीं है. So these were the various parts of speech in this sentence. कितने बच्चे इस चैलेंज को मेरे साथ सॉल्व कर पाए, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. So बच्चों, now it is time to check your progress. इसीलिए मैं लेकर आया हूं आज का आपका होमवर्क. So आपके सामने प्रेजेंट हैं 5 क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. ओके, I'll read out the questions for you. पहला क्वेश्चन है identify the noun in this sentence. तो इस सेंटेंस में you have to find the nouns. Ria bought apples and oranges from the market yesterday. First question. Second one, find the verbs in this sentence. So if question mein you have to find verbs. The cat jumped onto the table and broke the vase. Next one is question number 3 that says spot the adjectives in this sentence. So if sentence mein you have to find adjectives. It says the beautiful flowers in the garden smell amazing. Fourth question says which word is the adverb in the following sentence? So he completed his homework neatly and quickly. Another question. And the fifth question, identify the pronoun and the prepositions.
So she placed the keys on the table before leaving. ये सारे के सारे जो 5 क्वेश्चंस हैं, these are to test your knowledge, your understanding of the topic, parts of speech. So drop down your answers in the comment section below, और मैं देखूंगा कि आपने, पर्सनली चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने आपने सही आंसर किए हैं इन क्वेश्चंस के। तो बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आज की इस क्लास में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वेल, अगर आपके कोई भी डाउट्स अगर रह जाते हैं, देन यू हैव एन ऑप्शन। आप हमें हमारी वेबसाइट www.learnohub.com पर जाकर आस्क अ डाउट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, एंड वील ट्राई टू आंसर एंड एड्रेस ईच ऑफ योर डाउट्स विद इन 24 आवर्स। वेल, आप मेरे साथ स्वयं पोर्टल के थ्रू, जो कि हमारी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, उससे एक पर्सनलाइज्ड क्लास भी बुक कर सकते हैं। So well then, this was Adesh from Learno Hub signing off for today. Until we meet again, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, and keep learning, keep growing.